हाँ जी, राम राम जी। एचकेआरएन से जुड़ा नया नोटिस आया है। एचकेआरएन की पॉलिसी में कुछ बदलाव हुए हैं। तो वो नोटिस दोस्तों अभी अभी आया है। क्या इसके अंदर बताया गया है, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे भी अपडेट मिलती रहे। तो दोस्तों नोटिस मैं ओपन कर लेता हूं और बता देता हूं। यहां पर देखिएगा, हरियाणा गवर्नमेंट का ये नोटिस है दोस्तों। आज की ये डेट यहाँ पे अंकित है 13 मई 2025, यानी कि नया नोटिस है आप सभी के सामने। ठीक है, इसके अंदर क्या लिखा गया है, ये नोटिस जितने भी डिपार्टमेंट है उन सभी के पास भेजा गया है। ठीक है, और क्या लिखा गया है, रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स इन द डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022। ठीक है, इससे जुड़ा ये नया नोटिस दोस्तों आया है। ठीक है जी, तो क्या लिखा है, यहाँ पे कुछ बदलाव के बारे में लिखा गया कि ये उनके लिए है, किन के लिए है। तो मैं डायरेक्टली चलूंगा दोस्तों। एक तो डिपार्टमेंटों को निर्देश दिए गए हैं, पेमेंट सही टाइम पे होनी चाहिए। 7 जो तारीख है हर महीने की, उस तारीख में पेमेंट है वो निगम के पास आ जानी चाहिए, और निगम फिर उनकी पेमेंट कर देगा जो निगम ने बच्चे लगा रखे हैं। ठीक है, यदि आप सही से टाइम पे पेमेंट नहीं करोगे तो वो तुरंत प्रभाव से जो भी बंदे उस डिपार्टमेंट के अंदर होंगे उनकी छुट्टी कर देगा। ऐसा इसके अंदर लिखा हुआ है इस पॉइंट के अंदर। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, यहां पे ये बताया गया है कि कब कौन से डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, कौन उनको वेरीफाई करेगा। ठीक है, आफ्टर ज्वाइनिंग और बिफोर ज्वाइनिंग, उसके बारे में यहां पे लिखा हुआ है दोस्तों। ठीक है, बिफोर द इश्यू ऑफ DOL द निगम सेल वेरीफाई द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द रजिस्टर्ड कैंडिडेट। ठीक है, क्या है, जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है उनके कागज कौन चेक करेगा, बिफोर DOL निगम वेरीफाई करेगा जी। अपॉन ज्वाइनिंग ऑफ द पर्सन द आइडेंटिटी ऑर्गेनाइजेशन शैल इन्फॉर्म द निगम रिगार्डिंग ज्वाइनिंग ऑन द पोर्टल। फिर जिस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है वो डिपार्टमेंट पोर्टल पर अपडेट करेगा उसकी ज्वाइनिंग को लेकर। आफ्टर विच वेब पोर्टल विल जनरेट एन आइडेंटिटी कार्ड। फिर उसका एक आई कार्ड जनरेट होगा जो उस कैंडिडेट को दिया जाएगा जो एचकेआरएन में सिलेक्ट होगा दोस्तों। उसके बाद में ये बताया गया है कि जहां पर भी कोई डिपार्टमेंट ऐसा है जिसको स्किल्ड वर्कर की जरूरत है, यानी कि उसको ज्ञान होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग करवानी जरूरी है, तो निगम ऐसे बच्चों की ट्रेनिंग खुद करवाएगा। दोस्तों भविष्य में बहुत सारी ऐसी चीजें एचकेआरएन करने वाला है जिसे देखकर आप हैरान और चकित रह जाएंगे। या हो सकता है दोस्तों वो चीजें अच्छी हो, क्योंकि वो इंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड कुछ चीज आपको सिखाएगा, कुछ ट्रेनिंग वगैरह देनी स्टार्ट करेगा एचकेआरएन आने वाले टाइम में। ठीक है, ये यहाँ पे दोस्तों मेंशन है, द निगम विल आल्सो इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप इन द स्टेट फॉर ऑल कैंडिडेट रजिस्टर्ड ऑन द पोर्टल बाय लिंकिंग देम विद वेरियस स्टेट सेंट्रल स्पॉन्सर्ड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम और स्कीम। दोस्तों आपको पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। हो सकता है दोस्तों आपको फ्री की ट्रेनिंग एचकेआरएन देना स्टार्ट कर दे। ठीक है, और उनका यूज आगे फ्यूचर में आप लोग कर पाओ, इसलिए एचकेआरएन की वेबसाइट पे अपना रजिस्ट्रेशन तो आप करके छोड़ दो। आगे चलिएगा जी, एज के बारे में बताया गया है कि एज लिमिट 18 से 42 साल रहेगी। एचकेआरएन में लगना है किसी कैंडिडेट को, जो रिजर्व कैटेगरी है उनको जो नियमानुसार छूट होती है वो छूट उनको अलग से दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में कंसेंट ऑफ कैंडिडेट। आपने कई बार देखा होगा दोस्तों, आप लोग बोलते हो कि मेरे नाम से एसएमएस आ गया, मैं इसको ज्वाइन ना करूं तो क्या मेरा नाम आगे कंसीडर किया जाएगा और भर्तियों में मेरा नाम आ सकता है या नहीं आएगा। तो दोस्तों आपका नाम आ सकता है, क्या है, आपका नाम आ सकता है जी, आपका नाम आ सकता है। यदि आपके पास एक लेटर एसएमएस आ गया कि भाई फलाना फलाना डिपार्टमेंट में आप लोग सेलेक्ट हो गए हो, शॉर्ट लिस्ट किया गया है, तो आप इस पे क्लिक करके ओके कर दीजिए, अप्रूव कर लीजिए। यदि आप उसको अप्रूव नहीं करते हो तो भी
अगली भर्ती में आपको कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों बार बार यदि आप किसी जो आप शॉर्ट लिस्ट हुए बार बार, आप उनको बार बार इग्नोर करते जा रहे हो, फिर दोस्तों वो कुछ समय के लिए आपको ब्लॉक करता चलेगा। उस टाइम पीरियड के दौरान आपका नाम दोबारा नहीं आएगा। वो भी यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने खोल के बता रखी है। तो यहाँ पे बता रखा है यदि आप फर्स्ट टाइम पहली बार दोस्तों आपके पास पहली बार कोई मैसेज आया, आपने उस मैसेज पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो दोस्तों आप क्या हो जाएगा, 1 महीने के लिए आप ब्लॉक हो जाओगे। 1 महीने तक आपके पास दोबारा शॉर्ट लिस्ट का मैसेज नहीं आएगा और फिर दोबारा आना स्टार्ट हो जाएगा। जब आप सेकंड बार आपके पास कोई ऑफर आया, दूसरी बार कोई ऑफर आया, आपने उस टाइम भी उसे इग्नोर कर दिया, तो दोस्तों आप 3 महीने के लिए ब्लॉक हो जाओगे। 3 महीने तक दोबारा आपके पास कोई अपडेट नहीं आएगी HKRN को लेकर, यानी कि आपका कहीं पे नाम नहीं आएगा। और दोस्तों अंत में यदि आपने तीसरी बार आपके पास ऑफर आया, आपने उसके ऊपर भी रिस्पॉन्स नहीं किया, उसको यस नहीं किया, अप्रूव नहीं किया, तो दोस्तों 1 साल तक क्या है, आपका नाम नहीं आएगा फिर किसी भर्ती में। 1 साल तक, यहां तक का इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है दोस्तों। ठीक है, आगे चलिएगा जी। अब दोस्तों बात ही आती सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है HKRN के अंदर यदि आपको सिलेक्ट होना है तो यहां पर दोस्तों बता रखा है यदि आपकी फैमिली इनकम है वो कम ज्यादा होती है, तो यदि वो अच्छे लेवल की है मानी कम से कम है, तो दोस्तों 40 नंबर आपके उस चीज के मिलेंगे आपकी फैमिली आईडी के आधार पर। फैमिली आईडी को एज प्रूफ यूज किया जाएगा, ये इन्होंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में जो एज है कैंडिडेट की, एज के बेस पे मैक्सिमम 10 नंबर बच्चा ले सकता है, उसको मिल सकते हैं। वो किस एज को कितने मिलेंगे, कितनी इनकम हो तो कितने मिलेंगे, कितनी इनकम हो तो कितने मिलेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, 40 नंबर आपके किसके, इनकम के बेस पे मैक्सिमम है ये। 30 भी मिल सकते हैं आपको, 20 भी मिल सकते हैं, 10 भी मिल सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इनकम के आधार पे आपको 40 नंबर मिल सकते हैं। एज के बेस पे आपको मैक्सिमम 10 नंबर मिल सकते हैं, कम आपके 5 भी हो सकते हैं। आगे चलिएगा जी। स्किल क्वालिफिकेशन बियॉन्ड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन फॉर डिटेल्ड प्रोविजन सी पैरा 3 बिलो। 10 पॉइंट मैंने 1-2 दिन पहले भी बताया था कि स्किल कोर्स के नाम पे HKRN 5 नंबर कितने देता है, हाँ स्किल कोर्स के दोस्तों 10 नंबर, जी हाँ स्किल कोर्स के 10 नंबर मिलते हैं। यदि आप कोई स्किल कोर्स कर लेते हो तो आपको HKRN में सिलेक्शन लेने में आसानी रहेगी। यदि आप लोग चाहते हो कि आपको कोई स्किल कोर्स करना है, तो दोस्तों उसके एडमिशन अभी चल रहे हैं 70 15 24 34 91। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से, आपका नाम, आपका पता, और फिर आपका जो सवाल है कि मैं HKRN के लिए स्किल कोर्स करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, तो आपके पास डिटेल भेज देंगे। अभी दोस्तों योगा के एडमिशन चल रहे हैं, HKRN में 10 नंबर मिल जाएंगे आपको। अभी फायर फाइटर के कोर्स हो रहे हैं दोस्तों, 10 नंबर मिल जाएंगे। और भी बहुत सारे कोर्सेज अभी चल रहे हैं एडमिशन, जो 3-4 महीने में कंप्लीट होके आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और यदि आप वो HKRN में लगा दोगे तो कितने नंबर मिलेंगे, स्किल कोर्स के नाम के दोस्तों 10 नंबर यहां पे मिलेंगे। आगे चलिएगा जी। वेटेज ऑफ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट रिटन एग्जाम स्कोर इफ एनी। दोस्तों यदि आपने ग्रुप सी का या ग्रुप डी का CET पास कर रखा है तो मैक्सिमम 10 नंबर आपको मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट, उसके 10 नंबर मिलेंगे। इसका मतलब दोस्तों यदि मान लेते हिसार के अंदर वैकेंसी आ गई, आप हिसार के ही हो तो आपको 10 नंबर मिल सकते हैं। यदि आप दूसरे जगह के हो तो दोस्तों आपको वो 10 नंबर नहीं मिलेंगे या वो नंबर कम हो जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों अब जो HKRN का सिलेक्शन प्रोसेस है वो 80 नंबर में से रहने वाला है। अब दोस्तों थोड़ा सा इन्होंने खोल के बता दिया कि इनकम कितनी हो तो कितने नंबर, कितनी हो तो कितने नंबर मिलेंगे, एज कितनी हो तो कितने नंबर, कितने हो तो कितने। यहां पर देखिए दोस्तों
यदि आपकी इनकम 1 लाख रुपए तक है तो आपको 40 नंबर यहां पे मिल सकते हैं दोस्तों, ठीक है, 40 नंबर मिलेंगे। यदि आपकी इनकम 1 लाख से लेके 1,80,000 रुपए तक है तो 30 नंबर आपको मिल जाएंगे, 30 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। यदि आपकी 1,80 से लेके 3 लाख रुपए तक है तो 20 पॉइंट आपको मिल सकते हैं दोस्तों। यदि आपकी इनकम 3 लाख से लेके 6 लाख रुपए तक है तो 10 पॉइंट आपको मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है, क्लियर है जी यहां तक। तो इनकम का क्राइटेरिया ये है दोस्तों कि इतनी है तो इतने नंबर, 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 ठीक है। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 40 नंबर आप इनकम के बेस पे ले सकते हो। एज के बेस पे 10 नंबर मिलेंगे दोस्तों। जिनकी एज 24 साल से लेके 36 साल के बीच में आती है उनको 10 नंबर मिलेंगे, ठीक है। और जिनकी एज 36 से 42 के बीच में आती है उनको 5 नंबर मिलेंगे। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ बच्चों को लगेगा कि ये तो पहले से प्रोसेस है, प्रोसेस होगा पहले से, लेकिन ये नोटिस आज आया दोस्तों, इसके अंदर कुछ सुधार हुए हैं, वो सुधार मैं आपको बता रहा हूं यहां पे दिखा के। आज की डेट का नोटिस है ये, ठीक है। एज का क्राइटेरिया आप लोग समझ गए, आगे चलिएगा जी। स्किल कोर्स के नाम के यहां पे इन्होंने 5 नंबर ही दे रखे हैं अभी तक, लेकिन ऊपर इन्होंने बता दिया 10 नंबर। सॉरी, स्किल क्वालिफिकेशन, हायर क्वालिफिकेशन, यहां पे 10 ही मेंशन करने चाहिए थे, चलो अलग अलग लिख दिया हुआ इन्होंने। तो यदि आपके पास कोई स्किल कोर्स है, स्किल कोर्स आपने एनसीवीटी से कर रखा हो, आपने एससीवीटी से कर रखा हो, आपने श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी जो हरियाणा की सरकारी यूनिवर्सिटी है उससे कर रखा हो, या फिर दोस्तों आपने क्या कर रखा हो, रिकॉग्नाइज्ड आईटीआई से कर रखा हो, तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। क्या है, 5 नंबर मिल जाएंगे। तो उसके बाद में दोस्तों वेटेज ऑफ 5 पॉइंट है। यदि आपने जो क्वालिफिकेशन मांग रखी है उसके ऊपर और आपने सेम लाइन में आपने कोई पढ़ाई कर रखी है तो 5 नंबर उस चीज के आपको मिल जाएंगे। मान लेते हैं आपने आईटीआई कर मांग ली इलेक्ट्रिशियन से, आपने फिर ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है उसी में, या मास्टर डिग्री कर रखी है इसी फील्ड में, तो आपको उस चीज के भी नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। यहां पे ये चीज बता रखी है। उसके बाद में वेटेज ऑफ 10 मार्क शैल बी एडमिशन, हाँ जिन्होंने सीईटी पास कर रखा है उनको 10 नंबर दिए जाएंगे। फिर आपके ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट, सेम ब्लॉक में हो आप, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हो, एज पर पीपी फैमिली आईडी तो 10 पॉइंट मिलेंगे। आप दूसरे ब्लॉक में हो तो आपको 5 पॉइंट मिलेंगे, एड ज्वाइनिंग ब्लॉक, ठीक है। आगे चलिएगा जी। तो ये तो हो गया आपके 80 नंबर का सिस्टम। रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में भी कहा गया है कि भाई यदि रिजर्वेशन कहीं पे अप्लाई करना पड़ा तो हम करेंगे। यदि मान लेते हैं कोई रिजर्व कैटेगरी की बच्चा ज्वाइन नहीं करता है तो उस कैटेगरी में हम दूसरी कैटेगरी के लोग लगा सकते हैं, इस तरीके की बात इसके अंदर लिखी गई है, ठीक है। पहले डाउट ये आ रहा था कि रिजर्वेशन फॉलो होगा नहीं होगा, तो रिजर्वेशन ये इस तरीके से कुछ ना कुछ फॉलो जरूर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर बता रखा है निगम कैसे सिलेक्शन करता है, तो वो बता दिया है कि मेरिट के आधार पर, नंबर के बेस पे, क्वांटिटी ऑफ आइडेंट फॉर वेरियस जॉब रोल, ठीक है। यहाँ पे बता रखा है कि यदि ट्रेनिंग की जरूरत है, सॉफ्ट स्किल की जरूरत है तो वो हम प्रोवाइड करेंगे, निगम खुद करेगा जी। रीडिप्लॉयमेंट ऑफ ए कैंडिडेट, यहां पे भी बहुत सारे बच्चों का नाम कंफ्यूजन हो रखी थी कि हमारा एक बार नाम आ गया इस भर्ती में, हमने वो काम कर ज्वाइन कर लिया, क्या हमें कोई अच्छी नौकरी एचकेआरएन में आ जाए तो क्या उसके लिए हम कंसिडर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हो जी, आप आपका नाम दोबारा आ सकता है जी। क्या बता रखा है, यदि यदि कैंडिडेट खुद रिजाइन करता है तो वो दोबारा से मेरिट में आ सकता है और उसका नाम आ सकता है जी, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप रिजाइन दे देते हो, अच्छे से आपने ज्वाइन कर लिया फिर आपने रिजाइन दे दिया, आपका नाम आ सकता है जी दोबारा, ठीक है। और यदि उस ज्वाइन किए हुए कैंडिडेट की वो टाइम पीरियड पूरा हो जाता है और उसको हटा दिया जाता है टाइम पीरियड पूरा होने के बाद, फिर उसका दोबारा से नई भर्ती में नाम आ सकता है। और यदि कैंडिडेट को सरकार या एचकेआरएन या डिपार्टमेंट उसको टर्मिनेट करता है
भाई वो सही से काम नहीं कर रहा, उसकी परफॉर्मेंस के आधार पे वो मिस बिहेव कर रहा है, वो कोई गलत काम कर रहा है, वो प्रॉपर ढंग से हमें रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं है। यदि इस तरीके से हटाया जाता है किसी कैंडिडेट को, फिर उस बच्चे का नाम जिंदगी भर के लिए एच कारण से ब्लैक आउट हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिएगा जी, और देख लेते हैं क्या बता गया। यही है जी, मोटा मोटी सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो ऊपर मैंने जो 10 नंबर बोल दिए थे वो अलग अलग से दो चीजों में डिवाइड है दोस्तों। एक तो हो गई स्किल क्वालिफिकेशन, एक हो गई एक्स्ट्रा हायर क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीज यहाँ पे आप काउंट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे नीचे अलग अलग लिखे हैं, ऊपर इन्होंने एक ही लिखा हुआ था। तो ये अपडेट थी दोस्तों एच के आर एन को लेकर। कोई और जानकारी चाहिए है एच के आर एन को लेकर, आप 70 15 24 34 91 इस नंबर पे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि आपके यारे प्यारे दोस्तों को पता चल जाए इसमें जो आपका एक बार ज्वाइनिंग वाला विषय है, या फिर आप हटा दिए गए हैं, आप हट गए हैं, रिजाइन दे दिया है, दोबारा लगेंगे नहीं लगेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था। वो कंफ्यूजन मैंने दूर करने की कोशिश करी है दोस्तों। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।